हेलो दोस्तों, गलत एहसास कहानी का पार्ट 2 है। पहले का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर दे रही हूँ। हाँ मामी, मुझे तो आपके हाथ का ही लेसुए और कैरी का अचार पसंद है। आप मम्मी को भी सिखा दो ना। जब नन्हा रवि बोलता तो जैसे उनकी सारी थकान उतर जाती। सारे मसाले खुद ही धोकर सुखाकर कूट कर तैयार करती थी। हर मौसम में अलग अलग तरह के अचार बनाया करती। कैरी और लेसुए के अलावा करौंदे, आंवले, कटहल, गोभी, गाजर, मटर, सेम, बस नाम लो और अचार तैयार। कैरी के मौसम में तो मोहल्ले के कई घरों से पहले से ही फरमाइशें आना शुरू हो जाती। किसी को कलौंजी पसंद तो किसी को पानी की राई वाला अचार, कोई खड़े आम के अचार का शौकीन तो कोई मुरब्बे का, किसी को मीठा अचार पसंद तो कोई खट्टे तीखे अचार का दीवाना। कहने को तो वही कैरी और लगभग वही मसाले हुआ करते थे, पर बनाने के तरीके अलग। जून के महीने में उनके घर मानो उत्सव का माहौल रहता था। मोहल्ले की सभी महिलाएं उनकी मदद के लिए आ जाती थी। गप्पे भी चलते और सबका साझा अचार भी बन जाता था। सभी लोग मिलकर तैयारियां करते थे। कोई कैरी धोने का काम करता तो कोई पोंछने का, किसी के जिम्मे काटने का काम आता तो कुछ लोग हल्दी नमक लगाकर रखने का काम करते थे। कोई मेथी, सौंफ, जीरा धोकर सुखाता तो कोई लाल मिर्च और हल्दी कूट कर देता। पर अलग अलग अचार में मसालों की मात्रा, तेल की गर्माहट वगैरह का काम सुषमा जी का ही हुआ करता था। वो भी के लिए बहुत प्यार से बनाती थी, शायद इसीलिए उनके हाथ का स्वाद किसी और के बनाए अचार में नहीं आता था। जब से सुषमा जी को गठिए की शिकायत हुई, उनका अचार बनाना हो ही नहीं पाता था। बहू को ये सब काम झंझट के लगने लगे थे तो उसने बाजार के तैयार मसालों का उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे ही आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में ना किसी के पास अब उतना समय है, ना धैर्य और ना ही दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा। उन्हें अचार बनाने के साथ साथ खाने का भी बहुत शौक था। 12 महीने थाली में अचार तो होना ही चाहिए। पर जब से गठिया हुआ, अचार खाने को तरस गई। वो अचार की तेज खुशबू से सुषमा जी वर्तमान में लौट आई। देखा तो उनकी पोती मिनी खाने की थाली ले आई थी, जिसमें ताज़ा बना हुआ अचार भी था। उनके मुंह में पानी आ गया। लो दादी, खा लो। और मम्मी ने पूछा है कि अचार कैसा बना, जरूर बताना। कहते हुए उसने पराठे का कोर तोड़कर अचार लगाकर उन्हीं की ओर बढ़ाया। पर बेटी, ये मेरा गठिया। कोई बात नहीं मम्मी जी, इतना सा खा लो, कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा भी दर्द हुआ तो मैं मालिश कर दूंगी। आप तो ये खाकर बताइए कैसा बना है। बहू ने नजरें झुकाए कहा। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। धन्यवाद।